युद्ध के बीच रूस ने पलटवार करते हुए ऑटो पार्ट्स की सप्लाई रोकने का फैसला लिया। पहले पाबंदियों की शुरुआत अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की तरफ से हुई थी, लेकिन अब इसका करारा जवाब देने की लिस्ट पुतिन सरकार ने तैयार कर ली, जिसके तहत रूस ने गाड़ियों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। अकेले कारें ही नहीं बल्कि 200 ऐसी चीजें हैं जिनकी सप्लाई रूस अब नहीं करेगा। इनमें वाहनों के पुर्जे भी शामिल हैं। रूस के इस बैन का असर टेलीकॉम और कृषि समेत कई सेक्टरों पर पड़ेगा। रूस के इस फैसले का सबसे बड़ा असर ऑटो सेक्टर पर होगा, और वो भी तब जब ऑटो सेक्टर पहले ही सेमीकंडक्टर चिप की कमी से जूझ रहा है। सेमीकंडक्टर की कमी और रूस की नई पाबंदियों से ऑटो सेक्टर के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग भी कहा जाता है। आज कारों समेत कई इलेक्ट्रॉनिक चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। मौजूदा समय में हाईटेक कारें बनाना ऐसी चिप के बिना सोच भी नहीं सकते। यानी एक तरफ सेमीकंडक्टर चिप मिल नहीं पा रही है और ऊपर से रूस पुर्जों की सप्लाई रोक देगा, तो ऑटो सेक्टर की कमर टूटना तय है। कुल मिलाकर आसानी से समझें तो यूक्रेन युद्ध की मार कारों पर भी पड़ेगी। हमें आपको नई कार मिलने में मुश्किल आ सकती है। ये नई कारें देरी से मिलेंगी। रूस की तरफ से बदले की ये कार्रवाई ऐसे समय तेज हुई जब रूस ने भी पश्चिमी देशों की कंपनियों की संपत्तियों को जब्त करने की धमकी दी थी, क्योंकि अमेरिका समेत कई देशों ने पहले रूस के बड़े कारोबारियों या यूं कहें कि पुतिन के करीबियों की संपत्ति अपने कब्जे में ले ली थी। हालांकि रूस और अमेरिका के बीच चल रहे पाबंदियों के इस खेल से चीन बुरी तरह डरा हुआ है, और यही वजह रही कि चीन के प्रधानमंत्री ने रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया। उन्होंने आशंका जताई कि इन प्रतिबंधों के असर से चीन भी दूर नहीं रह पाएगा। यानी चीन के प्रधानमंत्री को भी डर है कि देर सवेर इन प्रतिबंधों की मार चीन पर भी पड़ेगी। जंग के बीच रूस ने दावा किया कि उसकी सेना तेजी से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में दाखिल हो रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। इस दौरान कई रूसी सैनिक पैदल चलते भी नजर आए। हालांकि इस वीडियो में ये पता नहीं चल पाया कि रूसी सैनिक किस इलाके में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वो चारों तरफ फैल गए। कुछ सैनिक एक वीरान इलाके में पैदल ही मोर्चा संभालते दिखाई दिए, तो कुछ जगहों पर ताकतवर टैंक घेराबंदी करते नजर आए। यही नहीं, रूस के कुछ हेलीकॉप्टर भी वहाँ आसमान में मंडराते दिखे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में जेलेंस्की ने कहा कि अगर ऊपर वाले चाहेंगे तो हम जंग जीत जाएंगे और अपने भाई बहनों के साथ जीत की खुशी साझा करेंगे। अपने वीडियो संदेश में जेलेंस्की ने पोलैंड के साथ मजबूत गठबंधन की बात कही। Коли я став президентом України у 2019 році, тоді відчувалось, що нам треба буде пройти з Польщею дуже довгий шлях. Бо було прохолодно у наших відносинах, у нашому настрої один до одного. Так вже сталося. Але я хотів пройти цей шлях швидко, шлях до тепла. रूस की भारी गोलाबारी के बीच यूक्रेन ने एक बड़े बम को नष्ट करने का वीडियो जारी किया। आरोप है कि जंग के दौरान यह भारी भरकम बम रूस की तरफ से गिराया गया था, जिसे नष्ट करने का वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें 3 सैनिक बम को डिफ्यूज करते दिखे। सबसे पहले खुदाई करने वाली मशीन की मदद से एक चौड़ा गड्ढा खोदा गया। उसके बाद बम को गड्ढे में सावधानी से उतारा गया। इसके बाद बम के नाकाम होते ही तेज धमाका हुआ और कई फीट ऊंचा धूल का गुबार छा गया। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी सैनिक लगातार बम बरसा रहे हैं, जहां से यूक्रेन की सेना ने इस जिंदा बम को बरामद किया था। लोगों को नुकसान न पहुंचे, इसे ध्यान में रखते हुए शहर से दूर ले जाकर बम को नष्ट किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर यूक्रेन के समर्थन में सेना उतारने से मना कर दिया है। बाइडेन ने इस बात को दोहराया कि अगर नेटो देश यूक्रेन के समर्थन में सेना भेजते हैं तो ये युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगा। As we provide this support to Ukraine, we're going to continue to stand together with our allies in Europe and send unmistakable message that we will defend every inch of NATO territory, every single inch, with a united, galvanized NATO. We have a sacred obligation on NATO territory, a sacred obligation, Article 5, and we will not, although we will not fight the Third World War in Ukraine. बाइडेन ने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो यूक्रेन के खिलाफ केमिकल वेपन का इस्तेमाल करता है तो रूस को उसका परिणाम भुगतना होगा।
going to speak about the intelligence, but Russia would pay a severe price if they use chemical weapons. रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को अमेरिका से बड़ा झटका लगा। अमेरिका ने यूक्रेन के इरादों पर पानी फेरते हुए उसे लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया। यूक्रेन ने रूसी हमलों का जवाब देने के लिए अमेरिका समेत यूरोपीय देशों से मदद मांगी थी, लेकिन रूस के ताबड़तोड़ हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन को अमेरिका ने लड़ाकू विमान देने से मना कर दिया। इसके साथ ही अमेरिका ने साफ किया कि मौजूदा वक्त में यूक्रेन को जंगी विमानों के बजाय जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की जरूरत ज्यादा है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की लगातार अमेरिका समेत नाटो से लड़ाकू विमानों की मांग कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की भी मांग की थी, जिसे ठुकरा दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर जंग रोकने का दबाव बनाने के लिए एक और अहम कदम उठाने का ऐलान किया। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका, G7 देश और यूरोपियन यूनियन रूस से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने के लिए कदम उठाएंगे। अगर यह हुआ तो रूस को एक और झटका लगेगा, क्योंकि अमेरिका और उसके साथी रूस में बने माल पर तगड़े टैरिफ लगा सकेंगे। मोस्ट फेवर्ड नेशन के स्टेटस से किसी भी देश को व्यापार करने में आसानी होती है। जैसे अगर अमेरिका ने रूस को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ है तो उससे रूस को यह फायदा होगा कि वो अमेरिका में अपना सामान कम टैरिफ पर बेच सकता है, अमेरिका कम इंपोर्ट ड्यूटी पर। अमेरिका उससे ज्यादा इंपोर्ट भी करेगा। लेकिन अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा रूस से छिना तो उसे अमेरिका के साथ व्यापार करने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि इसके लिए अमेरिका को अपनी संसद की मंजूरी चाहिए होगी, लेकिन अमेरिका में दोनों ही पार्टियों के नेता इस कदम के लिए अपनी सहमति जता चुके हैं। रूस की सेना के हमले की वजह से यूक्रेन के इस शहर की सूरत बिगड़ गई। हमले के बाद मारियोपोल शहर जैसे तबाह हो गया। उसका एक वीडियो भी वहां के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसके पहले हिस्से में युद्ध से पहले मारियोपोल शहर को दिखाया गया और यह बताने की कोशिश की गई कि जंग सिर्फ और सिर्फ तबाही लाती है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी इस वीडियो में शहर में जिंदगी चहकती दिखी। लोग अपने परिवार के साथ खुशियां मनाते और नाचते गाते दिखे। रात के वक्त तो पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी से नहाया नजर आया, लेकिन वीडियो के दूसरे हिस्से में युद्ध की वजह से शहर में हुई बर्बादी दिखाई गई। रूसी सेना के मिसाइल हमलों की वजह से पूरा शहर खंडहर में तब्दील दिखा। इमारतों से काले धुएं का गुबार उठता नजर आया। हर तरफ रोते बिलखते लोग जान बचाने के लिए भागते और छिपते दिखे। वीडियो के आखिर में एक संदेश भी दिया गया, जिसमें पूरी दुनिया से यूक्रेन की मदद करने की अपील की गई। यूएनएससी की बैठक में भारत ने एक बार फिर दोनों पक्ष से युद्ध रोकने और बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने की बात कही है। यूएनएससी में भारतीय एम्बेसडर TS तिरुमूर्ति ने कहा कि दुनिया भर में बायोलॉजिकल वेपन बनाने पर रोक लगे। इधर रूस का आरोप है कि अमेरिका यूक्रेन को बायोलॉजिकल हथियार बनाने में मदद कर रहा है। रूस ने यह मुद्दा यूएनएससी में भी उठाया। Underline the importance attached by India to the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) as a key global and non-discriminatory disarmament convention prohibiting an entire category of weapons of mass destruction. अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन में केमिकल और जैविक हथियार से हमले की आशंका जता दी। 2 दिन पहले रूस ने अमेरिका को यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था और अगले ही दिन अमेरिका ने पलटवार करते हुए रूस के इन आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही यह भी आशंका जता दी कि रूस यूक्रेन में केमिकल हमले को अंजाम दे सकता है। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि यूक्रेन में रूस जैविक और केमिकल हथियारों से हमले की साजिश रच रहा है, क्योंकि इससे पहले सीरिया में भी रूस के सहयोगी इस तरह के हमले कर चुके हैं। इसलिए अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को रूस की हर हरकत पर नजर रखने को कहा, क्योंकि अमेरिका की चिंता यह है कि अगर लड़ाई लंबी चली तो रूस जैविक हथियारों के हमले पर उतर सकता है।